अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरे हस्बैंड के ब्रेकफास्ट से, जो कि वो ऑफ़िस जा रहे हैं। तो मैं मॉर्निंग में उनका क्या ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। वो सिर्फ़ एक लाइट पराठा, बहुत ज़्यादा घी नहीं उनको पसंद है, तो थोड़ी हल्की सी ही घी लगा करके मैं उनका पराठा बनाती हूँ। और एक 1 एग का ऑमलेट और तुर्री हम लोग जिसे कहते हैं, अब आप लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, उसमें नट्स को काट करके और फिर जो है उसे हम लोग बॉईल करके मिल्क को देते हैं। उसको हम लोग तुर्री कहते हैं, पर अब आपके उसमें क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। तो बहुत ही हेल्दी ड्रिंक होता है और अभी से इसको ड्रिंक करना चाहिए। तो ये चीज़ आपके बोन के लिए, बैक पेन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये 1 एग का ऑमलेट जो है बहुत ही लाइट ऑमलेट जो होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। तो इसको परवेज़ ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं। अगर कोई सब्ज़ी है तो वो भी सही चल जाता है, पर अगर नहीं है तो मैं 1 एग का ऑमलेट ज़रूर बना देती हूँ। तो ये है मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, जो कि मॉर्निंग में मैं जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर देती हूँ। बच्चे भी उठ गए थे तो उनके लिए मैंने तो ब्रेड बना दी थी, क्योंकि वो रोटी या पराठा वो डेली खाना प्रेफर नहीं करते हैं। उनके लिए तो ब्रेड्स की स्लाइस हो या तो बटर हो या न्यूटेला हो, वो उसके साथ ही ले लेते हैं। हम देसी लोग तो पराठा और रोटी से ही हमारा ब्रेकफास्ट होता है। परवेज़ वैसे भी मॉर्निंग में जाते हैं तो शाम को 4 बजे आते हैं, तो लंच उनका स्किप ही हो जाता है एक तरीके से। तो इस वजह से मैं थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट देती हूँ, ताकि वो एटलीस्ट अच्छे से वो ईट करके जाएं घर से। और वो लंच में कुछ फ्रूट्स ही ले लेते हैं, पर लंच नहीं खाते हैं। फिर 4 o'clock पे जब शाम को आते हैं तो हम लोग साथ में मिल करके फिर लंच करते हैं। तो इसलिए थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट रहता है तो बेहतर है, क्योंकि होल डे आप जो है वहाँ पे चल रहते हैं ऑफ़िस में। 8 o'clock पे परवेज़ की ऑफ़िस से स्टार्ट होती है। और यज़ान को देखें साथ में पापा के, थोड़ा सा भी उसको खाना ज़रूरी है, थोड़ा सा भी कुछ भी दे दो वो उसको ईट करना है। और वो अब सुबह मॉर्निंग में पहले परवेज़ से पहले जाके डोर पे स्टैंड हो जाता है कि मुझे जाना है, डोर ओपन करो और चलो, मुझे उठाओ और चलो। इतना ज़्यादा घूमने का शौकीन हो गया है कि बस उसको बाहर घूमना है बस, और चलो उठो थोड़ा सा 1 राउंड लगा के। और डेली का इसका यही रहता है कि ये ना ही उठे, सोता रहे और परवेज़ ऑफिस चले जाए। पर ये थोड़ा सा भी हल्का सा भी साउंड होता है, इतना लाइट स्लीपर है कि तुरंत वेकअप हो जाता है कि नहीं कुछ हो रहा है और सब जा रहे हैं और ये इसको छोड़ के चले जाएंगे। और बच्चे हमेशा किसी करने के लिए कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि पापा मुझे किसी किए कि नहीं किए। और फिर शाम को हम लोग हरम गए थे, थोड़ी सी विंटर की शॉपिंग करनी थी। थोड़ी हल्की हल्की यहाँ ठंड हो रही है, तो सोचा था बच्चों के लिए कुछ विंटर के थोड़ी से हल्के से ड्रेसेस ले लें। बहुत ही लाइट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी नहीं चल जाते, क्योंकि घर में पहनना है, नाइट में पहनना है। तो हम लोग ने सोचा हरम चलते हैं। हरम आई थिंक मैं 8 years के बाद आ रही हूँ इस शॉपिंग मॉल में, क्योंकि अब यूजुअली यहाँ आना ही नहीं होता है। तो ये हुआ कि चलते हैं, देख लेते हैं एक बार वहाँ पर भी। तो आए हम लोग वहाँ पे, काफ़ी बड़ा है। पहले तो 8 years जब बैक में आती थी तो इतनी ज़्यादा रश रहती थी, पर अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मतलब कोई दिख भी नहीं रहा है, कि लग ही नहीं रहा है ये वही हरम सेंटर है। फिर हम लोग आ गए थे, यहाँ देखते हैं कि अगर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं वुलन तो ले लेते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट में अभी सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं घर में पहनने के लिए, और वो भी डेली वेयर्स के लिए। तो इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स बेकारी हो जाते हैं। पर यहाँ पर जब हम लोग ने आके देखा तो वही सेम जो आपको सेंटर पॉइंट्स में ऑफ़र्स में जो चीज़ें मिल रही हैं वो यहाँ पर भी यूजुअली वही प्राइसेस है। जितनी भी जैकेट्स वैकेट्स थी वो 70 रियाल 80 रियाल, तो 70-80 रियाल से तो सस्ती आपको सेंटर पॉइंट्स में मिल जाएंगी, और अच्छी क्वालिटी की एक ब्रांड होती है। तो हम लोग भी देख कि ये हुआ कि चले आए हैं तो अब देख ही लेते हैं। फ्रॉक्स वॉक्स भी थी, पर कोई भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, सब ऐसे ही थी। बिल्कुल लाम सी थी। बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है वूलन क्लोथ, क्योंकि यार जद्दा में इनको वूलन क्लोथ्स पहनने को नहीं मिलते हैं। नुमान इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि नहीं उसको वूलन क्लोथ लेना है, जैकेट्स लेना है। जैकेट्स का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है, आप ले के सिर्फ कबर्ड्स में रख के छोटे हो जाते हैं और इनका कोई यूज़ नहीं है। पर वो ना मुझे ट्राई तो करने दो। हम लोग ने सोच के ओके ट्राई कर लें भाई, दिल अपना वो कर लें। ये बेचारे जानते ही नहीं है कि ठंड क्या होती है। बहुत अच्छी जैकेट थी, अच्छी लग रही थी, पर वही है 70 to 80 रियाल प्राइस है। इतने में तो आपको अच्छी ब्रांड की अच्छी जैकेट मिल जाएंगी।
तो अगर इंसान आता है तो फिर ऐसे तो जाता नहीं है, ये होता है कि थोड़ा सा और देख लें। लोअर्स थे, लोअर्स भी सारे 40 रियाल 50 रियाल 40-50 रियाल में तो आपको अच्छे लोअर्स मिल जाते हैं। और इधर इनकी फ़िटिंग्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, ये तो बस एक आर्म से क्लोज होते हैं, और इसके लिए आपने इतना हाई प्राइस रखा है तो कोई फ़ायदा तो नहीं है। हम लोगों ने सोचा था कि इनकी प्राइस हमेशा रीज़नेबल होती है, अच्छा रहता है, आप आएँ और फिर लेके घर के लिए डेली वेयर्स के लिए कपड़े सही होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी मिली थी, वो भी सिर्फ 2 रियाल्स में थे। ये बैग्स थे, बैकपैक कह सकते हैं इसको। ये स्लीपर्स रखने के लिए बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल से, अगर उम्रा पे जा रहे हैं तो। और मटेरियल भी प्लास्टिक टाइप का था जो कि गंदा नहीं होगा। तो अगर आपको स्लीपर्स कैरी करना है उम्रा में तो ये बहुत ही अच्छे बैग्स थे, और सिर्फ 2 रियाल्स के थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी और मज़बूत थे, ये नहीं कि ख़राब होने वाले हैं कि 2 रियाल्स की कि आपने वन टाइम यूज़ किया और फिर थ्रो कर दिया। लोवर्स आप देखें, बहुत ही आम से लोवर्स हैं, कोई भी फिटिंग अच्छी नहीं है, और सब 40-50 अराउंड लोवर्स थे। बर्तन, अब ये सारी चीज़ें तो 5 रियाल शॉप्स में मिल जाती हैं और इससे सस्ती मिल जाती हैं, तो ये सारी 5 रियाल शॉप्स की भी सारी चीज़ें इनके पास थी। शामिल में आप चले जाएं, इससे सस्ती चीज़ें सारी मिल जाती हैं, सब 5 रियाल ईच में वहाँ सारे आइटम्स होते हैं। और यहाँ पर सारे ही महंगे थे, 10 रियाल 12 रियाल, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं थी। हरम में आकर के हम लोगों ने बस देख के बस ये कि कोई भी चीज़ लेने लायक नहीं है, बस ऐसे ही है, और कोई अच्छी वो भी क्वालिटी भी नहीं है कि कोई अच्छी क्वालिटी है जो आपने इतना हाई प्राइस रखा हुआ है। और ये सब तो स्टैंड्स थे बहुत अच्छे, ये वाला स्टैंड बहुत अच्छा था, लुक वाइज भी बहुत अच्छा था, पर ये 100 प्लस था, 150 रियाल का था। और यहाँ पर आपको कभी भी मूव करना पड़ जाता है, तो इतनी महंगी चीज़ें रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से। फिर आपको अगर मूव करना है तो ये सारी चीज़ें आपकी थ्रो हो जाती हैं, तो आप बस देख के दिल भर लेते हैं। इधर सारे शूज़ स्टैंड्स थे, ये सारे शूज़ स्टैंड्स थे। हमारा जो है क्लोथिंग हैंगर वो टूट गया है, तो उसको हम लोग ने सोचा देख लेते हैं उसको भी। तो इतनी मतलब आम सी क्वालिटी थी, बिल्कुल लाइट वेट था, और वो भी 70 रियाल का था। तो वो भी देखा तो कुछ भी परवेज़ ने उठा के वही दिखा रहे हैं कि इसकी ये देखो कितना लाइट वेट है, ये तो और जल्दी टूट जाएगा। वैसे भी मेरे बच्चे अब जैसे भी स्टैंड पे रखें तो उसके साथ तो उनको प्ले करना ही है। ये देखिए, ये जार्स थे 3 का सेट, और ये भी 12 रियाल का था, जो कि आपको शामिल में 5 रियाल का मिल जाएगा 3 पीसेस। शामिल, सेंटर पॉइंट्स, रेड टैग्स, ये सब की वजह से इन सब पे ज़्यादा ही इफ़ेक्ट आ गया है। 10 इयर्स बैक उनका इतना वो नहीं था जितना अब ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, और ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भी काफ़ी लोग उससे शॉपिंग करने लगे हैं, और इससे बेटर चीप चीज़ें मिल जाती हैं। ये सिलेंडर का स्टैंड था जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी कि आप सिलेंडर अच्छा खासा वेट होता है, और इस पर तो सिलेंडर रखने से मेरे ख्याल से ये टूट ही जाएगा। और ये बास्केट थी, ये बास्केट बहुत अच्छी थी, पर प्राइस सब चीज़ों की इन्होंने बहुत ही हाई रखी है। इसी वजह से आप देखें खाली रहे, कोई भी दिख नहीं रहा है। बहुत ही 30-20% ही लोग थे जो कि यहाँ शॉपिंग कर रहे थे, वरना कोई भी नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें 5 रियाल की ही हैं, जो कि आपको शामिल में अच्छे प्राइस में मिल जाएंगी, यहाँ से बेहतर। इवन कि ब्रश, ये सारे वाइपर्स और ब्रश, मॉपिंग सब जो है वहाँ पे आपको 5 रियाल्स में मिल जाता है 5। और यहाँ पे ये सबकी प्राइसेस 12 रियाल थी, 13 रियाल थी, और सेम यही क्वालिटी जब आपको मिल रही है 5 रियाल में, तो आप क्यों 12 रियाल 13 रियाल का लोगे। अब आए हैं तो ये था कि चलें देख लें सारी चीज़ें। बॉक्सेस बहुत अच्छे थे, ये सारे बॉक्सेस बहुत अच्छे थे, टॉय स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छे बॉक्सेस थे और अच्छी क्वालिटी थी इनकी। ये बास्केट भी अच्छी थी, पर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। बेबी चेयर्स हैं छोटी से। डस्टबिन भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, डस्टबिन भी 20 प्लस थे, जो कि 5 रियाल में शामिल में आपको, ये जब से शामिल भी ओपन हुआ है ना, तब से भी इन सब चीज़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। 5 रियाल में आपको सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है वहाँ पे 5 रियाल। हम लोगों ने सोचा आए हैं तो चले देख लेते हैं, बेडशीट्स देख लेते हैं, यहाँ पर हो सकता है बेडशीट भी अच्छी हो। तो बेडशीट भी इनके पास किंग साइज़ की जो बेडशीट्स थी वो 150 अराउंड थी, और जो नॉर्मल ट्विन बेडशीट थी जो कि क्वीन साइज़ उसको कहेंगे, तो वो थी इनकी 55 to 56। तो रेड टैग में तो आपको 60-70 रियाल में किंग साइज़ की बेडशीट मिल जाती है, और मैं हमेशा रेड टैग की ही बेडशीट यूज़ करती हूँ, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। उसकी क्वालिटी में कुछ भी ख़राब नहीं है, और इसकी बेडशीट कभी इस्तेमाल तो नहीं की, और इतनी हाई रेंज में है,
तो उसको भी हम लोगों ने स्किप कर दिया कि कोई फ़ायदा नहीं, रेड टैग से ले लेते हैं। और प्रिंट भी बहुत अच्छी, इतनी ज़्यादा ब्राइट कलर्स थे कि आप देखें। और सबके प्राइस ये सिर्फ ट्विन बेडशीट थी, किंग साइज़ में नहीं आएगी। और फिर इसकी भी प्राइस 56-58 थी आई थिंक। और जो कि किंग साइज़ 4 पीसेस थे वो 156 की थी। तो हर चीज़ों पे इनकी प्राइस हाई लग रही थी हम लोग को। ये था कि आए हैं तो देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि और औरतों की तो आदत भी होती है मेरे ख्याल से, जब आए हैं तो विंडो शॉपिंग तो करना ही है। अगर लेना नहीं है कुछ तो एटलीस्ट जितनी चीज़ें सब देख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हमें आइडिया रहे कि वहाँ पे वो चीज़ देखी थी। ब्लैंकेट सब ये इस तरह के ब्लैंकेट्स आपको 15 में मिल जाते हैं और 12 रियाल 15 रियाल्स में। और ये मतलब कोई अच्छी क्वालिटी भी नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आपने इतनी ज़्यादा प्राइस रखी हुई है। हरम का तो नाम ही है कि एक रीज़नेबल शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे आपको सही दाम पे सारी चीज़ें मिलती हैं, पर वो चीज़ बात अब हरम में नहीं रह गई है। फिर हम लोग चले आए थे वापस कि कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तो बेहतर आपको अच्छे ब्रांड्स के कपड़े मिल जाएंगे। और वूलन ही क्लोथ्स हैं तो ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, वो बेटर है। और इससे ज़्यादा चीप प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएंगी। और उसी प्राइस में आप हरम के कपड़े ले रहे हैं जो कि जिसकी ना फिटिंग अच्छी है ना कुछ अच्छा है चाहे। तो इस वजह से हम लोग फिर यहाँ से चले आए थे। फिर सीधे हम लोग चले गए थे सेंटर पॉइंट कि हम लोग के कुछ विंटर की शॉपिंग की वो चल रही है कि ड्रेसेस लेने हैं बच्चों की नाइट के, स्पेशली नाइट वेयर्स लेने हैं मुझे, क्योंकि रात में हल्की ठंड जद्दा में शुरू हो गई है और एसी चलाना ही पड़ जाता है। तो एसी चलाने की वजह से थोड़ी सी और ठंड रहती है। और ये लोग ब्लैंकेट भी नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादा, आप ब्लैंकेट कवर करते रहो फिर रात को सोते सोते तो उसको हटा देते हैं। तो थोड़े से वूलन थोड़े से हल्के हों तो बच्चे रात को भी आप पुरसुकून सो सकते हैं कि हाँ वो उनको ठंड नहीं लगेगी। और ये एक ऐसा मौसम होता है कि सर्दी ज़ुकाम होना बहुत ही आम सी बात है। और यहाँ देखिए आप अच्छी खासी रेंज में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और मेरी तो फेवरेट डेस्टिनेशन है कि आप एटलास सेंटर पॉइंट पहुँचें और आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। अभी तो बेस्ट चल रही है सेंटर पॉइंट, रेड टैग्स मैक्स की क्वालिटी से सेंटर पॉइंट बेस्ट है। फिर हम लोगों ने जल्दी सामान लिया जो भी लेना था। और फिर क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, हरम में ही काफ़ी टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर चुका था, तो सब देख करके आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते। और अफ़ान तो अपनी चीज़ें एज़ यूजुअल उसको अपनी चीज़ों में बिज़ी रहता है, उसको कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना है कि वो कोई भी चीज़ें उसके हाथ से वैसे नहीं जानी चाहिए, उसकी मस्ती हमेशा स्टार्ट रहती है। शूज़ और सैंडल्स पे भी अच्छे ऑफ़र्स लगे हुए हैं, इनके बच्चों के शूज़ सैंडल्स पे बहुत अच्छे ऑफ़र्स हैं। ये जेंट सेक्शन है, जेंट सेक्शन में भी अच्छे ऑफ़र थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहे। और न्यू सब्सक्राइबर का मैं बहुत 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 थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।